नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग शून्यकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है हम आपको प्रश्न के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न में बताया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। किसका? 10 गुना 15 गुना 44 गुना 28 गुना 70 का। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। कितना कितना दिया है? 10 गुना 15 गुना 44 28, 44 गुना 28 गुना 70। इस सब को गुना करने के बाद पीछे से कितना जीरो आएगा ये हमसे पूछा गया। तो हम सिंपल सा देख रहे हैं कि एक जीरो यहां है। जीरो के बारे में पता है ना, जीरो अगर किसी संख्या के पीछे अगर है तो वह लास्ट में ही आता है। ठीक है, तो एक जीरो यहां मिल जाएगा हमको। एक जीरो, दो जीरो तो हम देख रहे हैं कि दो जीरो आएगा। एक जीरो यहां से आ जाएगा, एक जीरो यहां से आएगा। इसके अलावा भी आपको पता है कि जीरो कैसे प्राप्त होता है, जीरो कैसे बनता है। तो अगर 5 है, 5 को किसी सम संख्या, चलिए सबसे छोटा सम संख्या 2 को उठा लीजिए। 5 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो एक जीरो वहां से आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि सभी संख्या को तोड़ते हैं, फैक्टर करते हैं 2 और 5 के रूप में। ठीक है, उसका देखते हैं कि कितना पेयर बना। 5 और 2 का पेयर जितना बनता है उतना जीरो बनता है। लेकिन पहला सवाल है, समझिए कि एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है, तो ये क्या बचा? इससे 70 को अगर हम 7 गुना 10 तोड़ दिए, 10 का एक जीरो निकाल दिए, चलिए एक जीरो, इसका भी निकाल दिए। और बाकी जो संख्या बचा, इसमें 7 बचा, इसमें 28 बचा, इसमें 44, इसमें 15। और खोजिए कि किसी में क्या 5 का फैक्टर है। बोलिए इसमें 7 है, 7 में 5 का फैक्टर नहीं है। 28 में 5 का फैक्टर है, बोलिए नहीं है। 44 में 5 मिलेगा आपको तोड़ने के बाद, बोलिए नहीं। 15 में 5 मिलेगा, बोलिए बिल्कुल। 5 दिया 15, तो ये 5 हो गया। तो 5 केवल अकेले 5 जीरो नहीं बनाएगा जब तक कि इसको कोई ना कोई एक सम संख्या से गुना किया जाए। तो सम संख्या तो बहुत है, बोलिए यहां भी इससे भी निकाल देंगे कि 11 गुना 4, समझ पा रहे हैं। तो इस 4 को इस 5 से गुना कर देंगे, ये 4 को और तोड़ देंगे 2 गुना 2 में, समझ पा रहे हैं। तो जहां 5 और 2, 5 या कोई एक सम संख्या का पेयर बना तो वहां एक जीरो आएगा। और वह जीरो कहां आएगा? पीछे में ही आएगा। तो कितना जीरो मिला? एक जीरो, 2 जीरो और एक जीरो, यहां पे 3 जीरो मिला। और 3 जीरो ही इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि कुछ 2-4% इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो बचा है, जो कमी रह गया, आप अगले सवाल में देखिए। सवाल नंबर 2 को देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए। इसमें बताया गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और व्यंजक क्या दिया गया है? 2 गुना 4 गुना 6 गुना 48 गुना 50। मतलब क्या बताया गया है कि सम संख्या 2 से उठाइए और 50 तक गुना कीजिए और बताइए पीछे कितना जीरो आएगा। सवाल देख लीजिएगा और बढ़िया से दिया गया है 2 गुना 4 गुना 6 गुना ... 48 गुना 50। ठीक है, तो इसको यदि आप गुना कीजिएगा तो एक जीरो तो यहां दिखाई पड़ रहा है। अगर मूर्खवा भाषा में बात किया जाए तो बोलिए नहीं, एक जीरो से काम नहीं चलेगा, हमको टोटल जीरो बताना है। तो जीरो कब बनता है? बोलिए कि जब 5 को 2 से गुना किया जाए। 5 को किसी सम संख्या, कम से कम छोटा सम संख्या 2 से गुना कर दिया जाए तो आपको एक जीरो मिलेगा। तो हम देख रहे हैं 5 खोजते हैं इस व्यंजक में। बोलिए 5 तो जंप कर गया है, 4 के बाद डायरेक्ट 6, मतलब केवल सम संख्या को लिया गया है। तो क्या इसमें 5 नहीं है? बोलिए हाँ 5 है। कहाँ 5 है? गौर से देखिए। पहला 5 मिलेगा आपको 10 पे। 10 सम संख्या है, 10 है ना इसमें? बोलिए है। 20 है, बोलिए हाँ। 30 है, बोलिए हाँ। 40 है, बोलिए हाँ। 50 है, बोलिए हाँ। 50 का जीरो को अभी हम छोड़ देते हैं, 50 को डायरेक्ट हम यहाँ उठा के ला दिए। समझ पा रहे हैं? जीरो को छोड़ दिए। क्या बोले कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही सिखा चुके हैं। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। इसमें क्या बताया गया? 10 को यदि हम तोड़ते हैं तो 5 गुना 2 प्राप्त होता है। 20 को तोड़िएगा तो 5 चौके 20, इस टाइप से है कि ना। उसी टाइप से 30 को तोड़िएगा तो 1 5 मिलेगा ना। 40 को तोड़िएगा 1 5 मिलेगा ना। 50 को तोड़िएगा तो 5 गुना 5 मिल जाएगा, 25 गुना 50। 25 का जो इफेक्टर होता है उसमें 2 5 होता है। 25 का जो इफेक्टर होता है उसमें 2 5 होता है। तो बोलिए कितना 5 मिला? बोलिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 मिला तो 6 2 भी तो कम से कम होना चाहिए मल्टीपल के तौर पर, तब ना पेयर बनेगा। बोलिए 2 तो बहुत है, सम संख्या है तो 2, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 को 2, यहाँ भी 2 है ना। बाकी जो 8 आएगा उसमें भी 2, तो 2 का तो कमी नहीं है। 6 को 2
पुराना है इसको, तो 3 को 2 को 1 3 4 यहीं मिल गया और 2 को यहाँ मिल गया, बहुत मतलब सम संख्या का पेयर है, सम संख्या का मल्टीपल है, तो 2 तो बहुत मिलेगा। 5 का कमी था, हम खोज के निकाल दिए कि 6 को 5 मिला, और इसमें कि ये 0 को भी 50 बना के हम तोड़ दिए, समझ पाए। तो पेयर कितना बना 5 और 2 का, बोलिए 6, तो 6 जीरो लगेगा इस व्यंजक को गुना करने के बाद। बात समझ में आया? बोले 50% समझ में आ गया। तो 50 को 60 75 कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और इस बार क्या किया गया, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, मतलब टोटल विषम संख्या को ले लिया गया है। समझिएगा, 1 लिया है, हाँ 1 से लिया है, 1 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है, उसके बाद 7 लिया, डॉट 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 कहाँ तक ले गया है 99 और गुना 101। तो बोलिए इसमें तो 5 मिलेगा, बोलिए हाँ 5 मिलेगा। उसके बाद 15 पे 5 मिलेगा, बोलिए 5 तो मिल जाएगा, 5 तो मिल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि 5 से 0 बनाने के लिए, 5 और 2 का पेयर बनाने के लिए इसको सम संख्या भी तो चाहिए। इसमें बोलिए सम संख्या कहां मिलेगा, बोलिए एक भी सम संख्या इसमें नहीं है। तो 5 का अकेले क्या कीजिएगा, अचार डालिएगा। सिर्फ 5 से कुछ नहीं होगा, 5 को 1 2 चाहिए, एक सम संख्या चाहिए, चाहे 2 के रूप में, 4 के रूप में, 8 के रूप में, गुना के रूप में, उसको 2 का एक फैक्टर चाहिए, जो इस व्यंजन में कहीं भी नहीं है, इस व्यंजक में कहीं भी नहीं है। तो बोलिए 0 इसमें एक भी आएगा, बोलिए एक भी 0 नहीं आएगा, एक भी 0 आएगा, बोले नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 21 22 23 मतलब सम विषम सभी को इंक्लूड किया गया है। क्या क्या दिया गया है, 21 गुना 22 गुना 23 गुना 24 गुना, चलते 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 कहां तक ले जाना है, बोलिए 59 गुना 60। इस टोटल को गुना करने के बाद शून्यकों की संख्या हमें बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले पहला इसमें 5 खोजिए और 2, 5 और 2 का पेयर ही खोजने के लिए बोला गया है। शून्यकों की संख्या मतलब 5 और 2 का पेयर खोजिए। तो 5 कहां मिलेगा आपको, बोलिए 25 पे मिलेगा। फिर कहां मिलेगा, बोलिए 30 35 40 45 50 55 और 60, यहीं पे मिलेगा ना। 5 आपको 5 के मल्टीपल में ही मिलेगा ना, तो यहां मिलेगा। तो 1 5 यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 5 तो यहां मिल गया, 8 5 मिला ना। उसके बाद आपको हम बताएं कि 25 को अगर देखा जाए बढ़िया से, तो 25 में 2 5 होता है, और 25 का जो भी फैक्टर है, जैसे 25 दूना 50, तो इसमें भी 2 5 मिलेगा आपको। तो सबका तो 1 1 5 हम काउंट कर चुके हैं, सबका 1 1 5 काउंट कर चुके हैं, लेकिन 1 1 5 सबका बच गया है। तो 2 को 5 और छूट गया, तो 2 को और जोड़ दीजिए, तो 10 5 मिला। 5 कितना पीस मिला, 10 पीस। तो क्या इस पांचों, ये 10 5 जो है, इसका पेयर बनाने के लिए 10 बार हमको 2 का फैक्टर मिलता है, 2 मिलता है। बोलिए कि यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा। हाँ 2 तो सम संख्या भी है इसमें, तो एक अगर 8 एक सम संख्या, इसको तोड़िएगा 4 बार 2 मिल जाएगा आपको, समझ पाए। तो 2 का तो कमी नहीं है इस सीरीज में, समझ पा रहे हैं, 2 का तो कमी नहीं है। कमी था किसका, 5 का। तो हम 5 को काउंट कर लिए, 5 कितना बार आया, बोलिए 10 बार। 205 का शादी करवा दीजिए हर 2 से, 0 आएगा कितना पीस, 10 पीस। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज क्या दिया गया है, 41 42 कहां तक, 110 तक। ये रहा आपका 41 42, तो 43 भी होगा इस सीरीज में, है ना। कहां तक लेके जाना है इसको, 109 और 110 तक गुना करना है ना, और बताना है कि पीछे कितना 0 लगने वाला है। तो हम देखते हैं कि 5 का मल्टीपल कहां मिलेगा, 5 किस किस फैक्टर को तोड़ के 5 20 से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले 5 आपको कहां मिलेगा, बोलिए कि 5 मिलेगा 45 में, जुड़िए 45 में मिलेगा। अब सवाल को देखिए, इतना सवाल अच्छा सवाल है तो इसको उंगली पे कीजिए। 45 यहां जोड़िए, दिखाई पड़ रहा है,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 5, 10, तो 14 तो मिल गया। 5 हमको 5 के फैक्टर पे 14, 5 है ना। 45 पे मिलेगा ना पहला 5, 45, 50, 55 इस टाइप से बढ़ते हुए, तो 14 बार तो हमको 5 मिल गया 5 के फैक्टर पे, है ना। 5 के मल्टीपल पे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन आपको पता है कि इस 5 के जो मल्टीपल में हम बढ़ रहे हैं, तो पहला जो है 25 का मल्टीपल भी बीच बीच में आता है, जिसमें डबल 5 मिलता है। तो 25 का पहला मल्टीपल आपको मिलेगा 50 पे, फिर मिलेगा आपको 75 पे, फिर मिलेगा 25 का मल्टीपल 100 पे, है ना। तो पता है कि इसमें आपको 2 5 होगा, तो 1 5 तो ऑलरेडी हम उसमें काउंट है, 1 5 मेरा इसमें ऑलरेडी काउंट है, और 1 5 इसका भी ऑलरेडी काउंट है। 5 5 के जो गैपिंग पे हम बढ़ रहे थे। तो 25 में आपको पता है कि 2 5 होता है, 5 गुना 5 गुना 2, 25 दुना, ठीक है। 5 गुना 5 25, 25 तिया 75, बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो 1 1 5 सबका छूटा हुआ है, ये 3 5 हमको एक्स्ट्रा और इसमें जोड़ना है, तो टोटल 5 कितना हो जाएगा 17। तो क्या 17 बार 2 है इसमें? बोलिए, सम संख्या का पेयर है, सम संख्या में मौजूद है 2, तो गिनने नहीं है, हर एक स्टेप के बाद 2 मिलेगा, हर एक स्टेप के बाद आपको 2 मिलेगा। 2 का तो कमी नहीं है। कमी किसका था? 5 का। हम 5 गिन लिए, कितना बार है? 17 बार। 17 जो है इस सवाल का सही जवाब है। यदि आप इसको पूरे को गुना कीजिएगा तो लास्ट में जो है 17 जीरो आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसको उड़ाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें बताया गया है कि फैक्टोरियल 500 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को सोल्व करने का आपके पास 2 तरीका है। एक तो आप क्या कीजिए, 1 से गुना करते हुए जाइए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कहाँ तक? 500 तक। और उसमें 5 का पेयर देखिए कि 5 और 2 का पेयर कहाँ कहाँ बन रहा है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप 500 को उठाइए, 500 को आप उठाइए और इसको क्या कीजिए, 5 से भाग दीजिए, है ना, 100 बार में। बोलिए इसको तब तक भाग देते रहिए, तब तक भाग देते रहिए कि जब तक ये 5 से छोटा ना हो जाए। ये 5 से छोटा हो गया ना? बोलिए हाँ। अब ये बाहर में जितना भी चीज बचा, एक पहला स्टेप तक सबको आप हटा दीजिए, सबको क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। और यहां जो बचा ये 100 और ये 20 और ये 4, इन सबको जोड़ दीजिए, इतना ही जीरो आएगा, इतना 5 आपको मिलेगा। और 2 का तो इस सीरीज में कमी नहीं है ना। फैक्टोरियल 500 अगर आप लिख रहे हैं तो 2 गुना 3 गुना 4, देखिए 2 पर भी मिल गया 2, 4 पर भी डबल डबल 2 मिल गया, तो इतना 5 मिला, 124 5 मिला। तो 124 बार 2 नहीं मिलेगा, बोलिए बहुत बार मिलेगा। तो जीरो कितना होगा? बोलिए 124 जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 124 जीरो आएगा। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 7 में सेम टू सेम उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा आपको कुछ सिखा के जाएगा ये प्रश्न है फैक्टोरियल 2700 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 2700 में तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अगर हमारे पास है तो कहेंगे लोचा लफेड़ा में पढ़ेंगे, 5 से भाग देंगे तो 27 दूना 54, समझ पा रहे हैं? अरे 25 25, 5 चौके 20, ये जीरो। इसको फिर से 5 से भाग दिए तो 5 एका 5, ये जीरो, 5 8 40, ये 5 से भागा दीजिए, 5 दूना 10। बोलिए पूरा पूरा नहीं खा रहा है, लगभग में खिलाना है, थोड़ा सा कम खा जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खिला देना है। बात समझ पाए? कुछ सीखे? बोले हाँ बहुत कुछ सीखे। 5 दूना 10, 5 एका 5, जबकि ये खाया पूरा पूरा नहीं, लेकिन फिर भी इसको लगभग में 5 के मल्टीपल में हम खिला दिए, लगभग में ले जाके। चलिए ये फिर 5 से खाएगा, बोलिए एकदम 5 से खाएगा तो 5 चौके 20। अब ये छोटा हो गया, किसको इसको जोड़ना है, इसको 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 जोड़ दीजिए। बोलिए 8 और 1 9, 9 4 13 के 3 हाथ में बचा 1, 5 5 2 7 7 और ये 6, तो 673 आया। कितना आया? 673। 673 5 आएगा तो जीरो, 2 का तो कमी नहीं है ना। तो 673 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बात समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 6 में तो इसे बढ़िया समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम उसी टाइप का है। पूछा गया है कि फैक्टोरियल 378 में, फैक्टोरियल 378 में शून्यकों की संख्या क्या होगी? तो 5 से भाग दीजिए, 5 सते 35, 5 25, 5 से भाग दीजिए, बोलिए 15 5 75, 5 से भाग दीजिए तो 5 तिया 15, है ना। छोटा हो गया, आप भाग नहीं देंगे।
तो इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, इसको छोड़ देना है। तो 75, 5 80, 10 90 और 3 93, है ना। और इतना 5 आया, 93 5 आया, 2 का तो कमी नहीं है ना। तो 93 जीरो आएगा। इस सवाल को सोल्व करने के बाद, इस फैक्टोरियल 373 फैक्टोरियल को आपस में तोड़ के गुना करने के बाद पीछे से जीरो कितना आएगा, 93 जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें पूछा गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और क्या क्या दिया गया है, फैक्टोरियल 25, और क्या दिया गया है फैक्टोरियल 32, और क्या दिया गया है फैक्टोरियल 45। ये सभी क्या है, फैक्टोरियल में है, सभी क्या है, फैक्टोरियल में है। और आपस में सभी को क्या कर दिया गया है, गुना कर दिया गया है। और पूछा है कि बताइए कि अब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं, 25 को हम उठाएं और तोड़ना शुरू किए। बोलिए कि 25 25, बोलिए कि एक बार तो खा लेगा, एक बार खाएगा ना। जब तक छोटा नहीं होगा तब तक 5 से खिलाते रहेंगे। तो इसको छोड़ देना है, तो इसमें शून्य कितना हो गया, 6, मतलब 5 कितना हो गया, 6। अगर हम 32 को तोड़ें तो 5 से टूटेगा, 6 5 30, ये एक बार और खा लेगा। तो इसमें शून्य कितना हो गया, बोलिए इसको काट के 5 और 6 और 1 7, 7 शून्य किसमें, 6 शून्य किसमें, 5 आ गया किसका, 45 का। यदि हम 45 को तोड़ते हैं तो 5 से खाया 5 9 45, ये 5 से फिर खाया 5 1 5, 5 1 5, तो इसको छोड़ दीजिए। 9 और 1 कितना हो गया, इसमें 10 शून्यक, है ना। छोटा हो जाए तो छोड़ देना, नहीं खिलाना है ना। कब बार में खाया, एक बार में। तो कितना हो गया, 10 और 7 17, 17 3 20 और 3 23, 23 जो है 5 आएगा। तो 2 का तो कमी नहीं है ना। तो कितना आएगा आंसर इसका, 23, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इससे पूछा गया है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्या है, फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 5 गुना, कहां तक, 100 तक। अगर सिर्फ फैक्टोरियल 100 का ही बात कर लिया जाए तो उसको अगर तोड़ेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, कहां 100 तक जाएगा। एक स्टेप पीछे आएंगे, 99। 1 से गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, कहां तक, 99 तक। बात समझ पा रहे हैं, सवाल का लेंदी समझ रहे हैं किस लेवल का सवाल है। लेकिन चुटकी में बनेगा आपसे, चुटकी मेरा वजह नहीं, समझ पाए। और फिर 1 से लेके 100 तक फैक्टोरियल को लिखेंगे, फिर उसको गुना करेंगे। समझ पा रहे हैं, भागिएगा ना, पेशेंस रखिएगा, सवाल बनेगा, है ना। और ये सवाल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। अगर ये सवाल सोल्व कर लेते हैं तो हर सवाल आपसे इस टाइप का बनेगा। देखिए यदि हम देखें कि फैक्टोरियल में जब तक 5 नहीं आएगा, 5 फैक्टोरियल नहीं आएगा, तब तक तो जीरो नहीं मिलेगा। जब तक 5 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा, जीरो मिलेगा, बोले नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, समझिएगा कि 0 से 4 तक, 0 से 4 तक कितना 5 मिलेगा, बोलिए आपको एक भी 5 नहीं मिलेगा। जैसे आप 5 4 9 पे गए, 5 से 9 पर गए, तो ये जो फैक्टोरियल 5 हो जाए, फैक्टोरियल 6 हो जाए, फैक्टोरियल 7 हो जाए, ये फैक्टोरियल में है, फैक्टोरियल लिखे हुए, समझ पाए। फैक्टोरियल है यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 9 है। इन बीच से कोई एक संख्या को उठा के आप उसका फैक्टोरियल चेक कीजिए। चलिए हम 9 को ही चेक कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 9 में कितना 5 आएगा। तो बोलिए 5 से भाग दीजिए, तो 5 1 5 खाएगा। मतलब इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 1 5 आएगा, है ना। तो इसमें 1 5 आएगा। उसी प्रकार से आप 9 के बाद देखिए 10 को, 10 और 4 14, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका भी चेक कर लेंगे, समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो 15 से कितना हो जाएगा, 15 4 19, ठीक है। फिर 20 से 20 4 24, फिर 25 से 25 4 29, समझिएगा। 29 के बाद आपका हो जाएगा 30 से, बोले 30 4 34, उसके बाद 35 से बोलिए 39, 39 हो गया। फिर 40 से हो जाएगा आपका 44, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 45 से 49, फिर आपका हो जाएगा 49 हो गया ना। फिर 50 से 54, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 55 से 59, ठीक है, 59। उसके बाद 60 से 64, उसके बाद 65 से कितना हो जाएगा, 69, समझ पा रहा है, 18 है। चलिए ऊपर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए तो कट फुटबॉल जमेला, समझ पा रहे हैं।
तो ये मेरा कहाँ तक चला गया 69। तो ये हो गया अब 70 से 74, फिर आएगा आपका 75 से 4 बढ़ेगा ना, ये इतना हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 80 से 84, उसके बाद फिर ये होगा आपका 85 से 89, फिर ये हो जाएगा आपका 90 से 94, फिर हो जाएगा आपका 95 से 99, और ये 100 अकेला है जो फैक्टोरियल में, सभी का सभी संख्या फैक्टोरियल में है। ये समझ समझिएगा 5 से 9 का बात कर रहे हैं, ये हम फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 का बात कर रहे हैं, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14 का बात कर रहे हैं। बात समझ पाए? अब इतना सा अगर हम लिख लिए ना तो आपको हम बढ़िया से समझा पाएंगे, लेकिन यदि आपको सोल्व करने का बात हो तो आपका जो जैसा मेंटिलिटी है आप उंगली पर भी इसको कर सकते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 9 के बीच में है ना 1 5 आता है। कितना 5 आता है? 1 5। लेकिन 10 से 14 के बीच में कोई एक संख्या को उठा के आप चेक कर लीजिए ना, कितना 5 आता है। बोलिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 आता है। फैक्टोरियल 10 में भी 2 5 आएगा, फैक्टोरियल 11 में 2 5, समझ पा रहे हैं? तो इसी टाइप से इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा। लेकिन जैसे आप 25 के मल्टीपल में घुसते हैं, चाहे आप 25 को ही क्यों ना उठा लीजिए, 26 को ही क्यों ना उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, 5 से भाग दिए तो बोलिए 5 25, और ये एक बार में और खा लेगा। समझ पाए कितना फैक्टोरियल हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। जबकि हमको एक एक बढ़ते हुए हम जा रहे थे, तो यहाँ पे 4 के बाद 5 मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 5 और 1 6 मिल रहा है। तो इसमें 6 हो जाएगा, फिर उसी में 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 10 होगा। जैसे 50 के फैक्टर पे घुसिएगा, 50 51 54 इस बीच का कोई एक संख्या का यदि आप तोड़िएगा तो एक बढ़ के आ जाएगा। तो इसमें 11 की जगह पे कितना हो जाएगा? 12। इसमें कितना हो जाएगा? 12 के बाद 13 14, इस टाइप से चलते रहेगा 15। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका 16, इसमें आ जाएगा आपका वही 75 आ गया ना। अगर कहीं पे डर हो कि 16 की जगह 17 की जगह 18 क्यों आप लिख दिए, तो हम चेक कर देते हैं। 75 को उठा के निकाल देते हैं कि इसमें 5 कितना है। तो बोलिए 15 5 75, 5 से खा लिया, 5 दिया 15, तो 15 3 18 आया। लेकिन उसके पहले इस संख्या के बीच का कोई एक संख्या को उठा के चेक कर देते हैं तसल्ली के लिए। चलिए हम 72 को ही चेक कर देते हैं। तो 5 से खाया 14 पंचे 70, 5 से खाया 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब तो नहीं खाएगा, 14 2 16 आया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसमें कितना हो जाएगा बोलिए? इसके बाद तो बढ़ेगा 1 1 19, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 21, और ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, अब आपका बच गया फैक्टोरियल 100 जो बेचारा अकेला है ना। फैक्टोरियल 99 तक तो हम गोटी सेट कर लिए, 5 5 पे तड़प गए। इसको दोनों को अगर 95 96 97 98 99 5 5 का पेयर है, 5 5 का गैपिंग है। समझ पा रहे हैं? 5 5 का पेयर है, भले 4 4 बढ़ रहे हैं लेकिन उसको छोड़ के 4 बढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो 100 है, 100 में अगर देखा जाए कि फैक्टोरियल 100 जो है इसमें ऑलरेडी 24 होता है। निकाल दीजिए, 5 से दीजिए तो 20 पंचे 100, 5 से दीजिए तो 5 चौके 20, तो 20 और 4 24। अकेला इसके पास जो है फैक्टोरियल 100 के पास 24 5 है ना, 24 5 है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, ये सब रफ सबको हटाते हैं 1 सेकंड के लिए। देखिए यहां तक में कोई दिक्कत बोले नहीं है। अब एक चीज ये देखिए कि अगर हम जोड़ते हैं, कहां से जंप किया है? जंप किया है, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 6 आया है, यहां से यहां तक देखिए 1 है। ठीक है, फिर 6 से कहां तक जंप किया आपका? 7 8 9 10, यहां तक जंप किया है। 10 के बाद ये हो गया है 12, 12 के बाद सबको जोड़ दिए सिंपल सिंपल। 12 से कहां तक जंप किया है? 12 से लेकर के 12 13 14 15 16, यहां से यहां तक जंप किया है कि नहीं? समझ पा रहे हैं? फिर 18 से 18 19 20 21 22 है ना, यहां तक जंप किया है। अब ये बताइए कि फैक्टोरियल 5 में सिर्फ 1 0 है, तो फैक्टोरियल 6 में भी 1 0 होगा, फैक्टोरियल 7 में भी 1 0 होगा। 1 0 नहीं, 1 5 होगा, है ना। इसके बीच में 5 है तो इसको भी 5 से गुना करेंगे। 10 से 14 के बीच में जो संख्या है ना, वही 5 है। सबके पास 2 2 5 है, सबको 5 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ पा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि देखिए ये जो फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 9 है, तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 9 के बीच कितना है? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9।
है ना। तो हम बोल दिए कि सबके पास एक एक गो है, 5 है, इसके पास एगो 5, इसके पास एगो 5, इसके पास, इसके, सबके पास एक एक गो 5 है ना, सबके पास एक एक गो 5 है। तो ये बताइए, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो हम 1 लिखे हैं, हालांकि ये 5 है ना, इसके बीच में 5 संख्या, इसको हम 5 से गुना करेंगे ना। ये ऐसा काम करते हैं, सब में 5-5 का पेयर है, सब में 5-5 का गैपिंग है, सब संख्या को जोड़ लेते हैं 100 को छोड़ के। 100 तो अकेला है, ये 100 वाला अकेला है ना बेचारा, ये 5 का पेयर है नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद 5 से गुना कर देंगे। जोड़िए, बोलिए कि 1 2 3 3 3 6 4 10, तो ये हो गया 10, इसको 5 से गुना करेंगे तब देखिए। इसके बाद हो गया आपका 8 7 15 9 6 15 15 15 8 7 15 9 6 15 15 15 30 30 10 40, ये हो गया आपका 40। अब इसको जोड़िए, 10 20 30 40 40 10 50 50 50 और 5 55 55 5 60 60 4 64 64 1 65 5 70, इसमें कितना हो गया 70। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, बोलिए कि 10 20 20 40 20 60 20 80 80 82 83 83 और गड़बड़ा गया क्या, देखिए बढ़िया से देखिए, यही ना है, हाँ देखिए ऐसे जोड़िए कि 2 मतलब 20 20 40 20 60 10 70 10 80 इधर हो गया 80, और ये देखिए 80 और 10 90 90 और 10 100 100, तो इसके पास हो गया 100, इसके पास हो गया, और 24 इसके पास है। तो ये सब जो है इसमें 5 का मल्टीपल है, इसमें भी 5 का मल्टीपल है, 5 संख्या का गैपिंग है, 5 5 सब में है कि ना। सबको जोड़ लीजिए कि 40 और 10 50, 50 और 100 कितना हो गया, 50 और 100 बोलिए कि 150, 150 और 50 200, 220 तो इधर हो गया, 220 इधर हो गया, जो कि 5 का मल्टीपल है कि ना, सब में 5 5 का है। तो कितना हो जाएगा, 0 के लिए 0 मतलब 22 पंजे कितना होता है हमको पता है, मोटा मोटी 110 होता है, और ये 0, इतना ये हो गया, इतना तो केवल 1100 हो गया 5, और ये 24 इधर हो गया, समझ पा रहे हैं, 1124 5 है, और 2 तो कितना है, कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 1124 से अधिक ही 2 है, तो पेयर बन जाएगा। और 1124 जो है इतना 0 आएगा इसको सोल्व करने के बाद। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो वीडियो को आप फिर से देखिए, इत्मीनान से देखिए, धैर्य से देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। धीरज से, शांति से यदि आप इस सवाल को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए 1 पर पावर 1 यानी 1, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, इस टाइप से कहा सम विषम सबको इंक्लूड करते हुए 49 पर पावर 49 तक आपको लिखना है। और इसे बताना है कि बताइए 0 की संख्या 5 की संख्या हमको ज्ञात करना है। 2 तो बहुत है, सब संख्या भी शामिल है ना, तो 2 तो बहुत है, हमको क्या खोजना है, क्या ढूंढना है, 5 5 कहाँ मिलेगा, बोलिए 5 के मल्टीपल पे 5 10 15 20 25 30, सम पे भी विषम पे भी कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलिए 5 पे मिलेगा, फिर 10 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 30 पे मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 45 पे मिलेगा, 50 तक नहीं जाना है, 49 तक ही समेट दिया गया है। तो आपको पता है 5 पर पावर कितना होगा, बोले 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, तो 5 पर पावर 5, मतलब जो संख्या है उस पर पावर भी उतना है, तो 10 पर पावर 10, 15 पर पावर 15, समझ पा रहे हैं। इस टाइप से होगा। यदि हम 5 को देखें तो इसमें कितना 5 मिलेगा आपको, 5 में बोले 5 पर पावर 5 मतलब 5 गुना कितना बार, 5 बार, तो 5 बार 5 मिल गया। 10 को यदि आप देखिएगा 5 गुना 2 पर पावर 10, तो 2 से तो कोई लेना देना नहीं है, 5 पर पावर 10 हो जाएगा, तो इसमें आपको 10 बार मिल गया, कोई दिक्कत। यदि आप 15 को देखिएगा तो 5 गुना 3 टूटेगा, तो इस पर भी 15 मिलेगा। 20 को तोड़िएगा 5 चौके 20, तो इसमें 20 बार मिलेगा। अच्छा 25 थोड़ा सा, 25 हर जगह 5 के फैक्टर में भी बात करता है, तो 25 को अगर हम तोड़ें तो 5 गुना 5 पर पावर 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 पर पावर 25, है ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। 5 पर पावर, ये 5 गुना 5 को 5 पर पावर 2 लिख दिए, पावर 25, तो पावर पे पावर गुना हो जाता है, तो 5 पर पावर 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 50 हो गया,
छुड़ाना ना, 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा 30 में बोले 6 पंचे 30, तो 30 ही मिलेगा। 35 में बोले 7 पंचे 35, एक ही 5 मिलेगा, तो इसमें 35 हो जाएगा। 40 में देख लीजिए तो 8 पंचे 40, तो इसमें 40 ही मिलेगा। 45 में बोलिए कि 9 पंचे 45, तो इसमें 45 बार 5 मिलेगा, है कि ना। 50 आता तो फिर बात अलग था, लेकिन 50 को शामिल नहीं किया गया है। अब जोड़ लीजिए, बोलिए कि 45 और 5 50, 40 और 10 50, 35 और 15 50, 30 20 50, और ये 50 अकेला। तो 50 50 100 150 200 250 250 250 बार 5 मिला, 2 का तो कमी नहीं है, सम संख्या भी शामिल है ना। तो 250 बार 5 मिला, जीरो कितना बार बनेगा? 250 बार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें सिंपल प्रश्न है, सबका सुनना गिन लीजिए, 2 को सुनना इधर का। सवाल देखिए कितना है, 32 पर डबल जीरो, 32 पर डबल जीरो गुना 1000, फिर गुना 40,000, फिर गुना है आपका 32,000, 32,000, फिर आपका 15,000, 15,000। ठीक है, तो शून्य गिनना है, तो हम इसका 2 शून्य गिन लिए और इसका 3 शून्य गिन लिए, इसका 4 शून्य गिन लिए, इसका 3 शून्य गिन लिए, इसका 3 शून्य गिन लिए। तो गिनिए 3 और 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, तो 15 जीरो तो इधर हो गया। 15 जीरो के बाद जो बचा, ये बचा आपका 15, तो 15 में 5 ढूंढिए, तो 5 गुना 3 1 5, 32 में मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। 4 40 में रहता तो मिल जाता, लेकिन इसका तो गिन नहीं है, 4 में नहीं मिलेगा। 10 रहता तो हो जाता, 1 है नहीं है, 32 में 4 नहीं है, तो 1 5 आपको यहाँ मिलेगा, और 2 तो बहुत है, 32 को ही तोड़ दिए, 2 1 16 दूना 32, 2 निकल जाएगा, तो इसमें 1 को 5 और मिल गया, तो 16 5 मिला, और 2 का तो कमी नहीं है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 16, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये जोड़ वाला है, इसमें गुना नहीं है, इसमें क्या है? जोड़ है। तो जोड़ में जो सबसे छोटा जीरो होगा, जिसके पीछे में सबसे कम जीरो होगा, वही आंसर होगा। इसका आंसर 2 होगा। देखिए बताते हैं, तो कितना लिखेगा? 3200, जोड़िए सिंपल सा, 3200, उसके बाद कितना है? 1000, तो 1 2 3 0 1000, समझ पा रहे हैं? 40,000, तो 1 2 3 और ये 40,000, उसके बाद 32,000। बात समझ पा रहे हैं आप? बोले हाँ 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 हो गया, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए गुरुजी, छोड़ दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जीरो और ये जीरो और ये इकाई अंक 2 मार देगा। ये जीरो है, 6 नहीं है, ये जीरो है, ये जीरो जीरो, तो लास्ट में जीरो कितना आएगा? 2 जीरो आएगा, क्योंकि उसके बाद तो अंक शुरू हो जाएगा, क्योंकि जोड़ है ना, जोड़ है ना। बात समझ पाए? बोले हाँ, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 14, सेम टू सेम वैसा ही है। कैसा है कि अगर आप फैक्टोरियल 100 को तोड़िएगा तो लास्ट में जीरो कितना आएगा? बोले 24 को। देखिए ये है 100 फैक्टोरियल और जोड़ है कितना? 200 ना, 200 फैक्टोरियल। यदि आप 100 फैक्टोरियल को तोड़िएगा तो 5 से ये 20 बार में, ये 5 से फिर खाएगा, 5 चौके 20, तो इसको छोड़ के 20 और 4 24 जीरो आएगा। इसके लास्ट में 24 जीरो आएगा, उसके बाद अंक शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो भी जीरो आ जाए, समझिए कि 200 को तोड़ के बता देते हैं कि 5 से कटा 5 चौके 20 और 5 से कटा 8 बार में, इसमें 40, अच्छा एक बार और खा लेगा, एक बार और खा लेगा, 5 एका 5, तो 49, इसमें हो जाएगा 49 जीरो के बाद अंक। समझ पाए? तो इसमें जो 24 जीरो के बाद होगा, कितना जीरो? 24 जीरो जो होगा, समझ पा रहे हैं? उसके बाद कोई ना कोई अंक शुरू हुआ होगा, लेकिन इसमें जो है यहां तक जीरो ही है, यहां तक क्या है? जीरो, उसके बाद अंक है। लेकिन जैसे अभी हम पिछला सवाल में बताएं कि यही जीरो का ही वैल्यू होता है, अगर एक भी अंक आ गया तो वहां से काम गड़बड़ा जाएगा, तो 24 जीरो ही हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप फिर से देखिए, वही बता रहे हैं।
जो क्वेश्चन नंबर 13 में बताए वही चीज को हम यहां बता रहे हैं जोड़ के, वहां जोड़ के बताएं और यहां सिर्फ समझिए, फील कीजिए कैसा हो सकता है, बस समझ पाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 पर पावर फैक्टोरियल 1 गुना 2 पर पावर फैक्टोरियल 2 गुना 3 पर पावर फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, और कहां तक जाना है, सम विषम सबको इंक्लूड करते हुए फैक्टोरियल 10 पर पावर फैक्टोरियल 10 तक जाना है। तो 2 तो मिलेगा, सम संख्या शामिल है तो सम मतलब P2 तो बहुत मिलेगा। क्या ढूंढना है हमको? 5 कहां मिलेगा बोलिए? 5। और आपको पता है सीरीज देखकर ही पता चल गया कि 5 पर पावर कितना होने वाला है, बोलिए 5 पर पावर फैक्टोरियल में 5 होने वाला है। ठीक है, और फिर आपको 5 कहां मिलेगा बोलिए कि 10 पर मिलेगा, तो 10 पर पावर मिल जाएगा आपको फैक्टोरियल 10 में। ठीक है ना? तो बताइए, ये फैक्टोरियल है तो 5 यहां मिलेगा, 5 आपको यहां मिलेगा, यहां आपको फैक्टोरियल 10 बार 5 मिलेगा, यहां आपको फैक्टोरियल 5 बार 5 मिलेगा। दोनों को आप जोड़िएगा तो ऑप्शन को देखिए, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। 5 कितना बार मिला? 5 फैक्टोरियल 5 बार, फैक्टोरियल 10 बार, सबको जोड़ देंगे, है ना? यही तो 5 मिला, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और सीरीज किस टाइप का दिया गया है? 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3। बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। 10 पर पावर 1 गुना ही है ना, 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 पर पावर 4, कहां तक लेके गया है? 10 पर पावर कितना? 10 तक। ये 10 है, 10 पर पावर 10 तक गुना किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ें, इसको यदि हम तोड़ें तो 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा, है ना? यदि इस 10 को तोड़ें तो क्या क्या मिलेगा? 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि 5 और 2 समान मात्रा में है, किसी एक को काउंट कर लीजिए, 5 को ही काउंट कर लेते हैं। तो कितना बार मिलेगा बोलिए? यहां पर 1 बार, यहां पे 2 बार, यहां पे 3 बार, यहां पे 4 बार, मतलब 1 से लेके 10 तक को जोड़ना है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, है ना? तो कितना होगा? 1 का खड़ा जोड़े हैं कभी? बोले 55 होता है, तो 55 ही सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप समझ पाए? क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बताया गया है? एक लंबा सा सीरीज दिया गया है, सीरीज को बढ़िया से समझने का जरूरत है। क्या है? 2 पर पावर 1, समझिएगा, 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुना फिर 2 से शुरू किया गया है, 2 5 2 5 इस टाइप से। तो 2 पर पावर 3 कर दिया होगा, 5 पर पावर 4 कर दिया होगा, इस टाइप से सीरीज को आगे लेके गया है। और 2 पर पावर 9 और 5 पर पावर 10 ये सीरीज है ना? यही सीरीज है, इस टाइप से गुना किया गया है पूरे को, है ना? पूरे को गुना किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि बताइए इसमें 2 का संख्या अधिक होगा या 5 का संख्या अधिक होगा? जो अधिक होगा उसको छोड़ दिए, जो कम होगा उसको पकड़िए। बोलिए अगर हम यहाँ पे 5 को देखते हैं तो 5 यहाँ 2 बार मिलेगा, और 5 लास्ट पोजीशन भी देखिए तो 5 पर पावर 10 है, 10 बार 5 मिलेगा। लेकिन 2 को देखिए तो 2 1 बार यहाँ मिल रहा है, 9 बार यहाँ मिल रहा है। 2 का संख्या कम है, 5 है अधिक, 5 है अधिक बार 5 है, लेकिन 2 का संख्या कम है। तो पेयर बनेगा तब ना 0 बनेगा, है ना? तो 2 को ही काउंट कर लीजिए। 2 कितना बार है बोलिए? यहाँ पे है 1 बार, यहाँ पे है 3 बार, क्या क्या आ रहा है? 1 आ जाएगा और फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर कितना कितना होगा? सबको गिन लीजिए, सिंपल सा। 1 हो जाएगा, 2 को गिनना है, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इतने सा। तो 9 और 1 10, 10 10 20, 20 और 5 25, 25 बार आपका 2 मिला, तो 5 जो है 25 से अधिक बार है। तो पेयर कितना बार बनेगा? 5, मतलब जितना 2 है, समझ पाए? तो 25 इस सवाल का सही जवाब होगा। यहां तक यदि आप आ चुके हैं इस वीडियो में तो यह सवाल को समझना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, समझ पाए? इस लेवल का सवाल आप बना के यदि आप यहां पे आ चुके हैं तो हमको लगता है कि इस सब सवाल जो है आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 एक अच्छा सवाल का सीरीज देखिए, क्या मस्त सेटिंग किया गया है। 100 पर पावर 1, 100 पर पावर 1 गुना 99 पर पावर 2 गुना
98 पर पावर 3 गुना 97 पर पावर 4 गुना 96 पर पावर 5 गुना 95 पर पावर 6, इस टाइप से सीरीज चला रहा है। और लास्ट में क्या कर दिया गया है, 1 पर पावर 100, 1 पर पावर 100। इसके पहले जो होगा, जब घटते घटते जो गया होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, 2 पर पावर 99 होगा, उसके पहले 3 पर पावर 98 होगा, उसके पहले 4 पर पावर 97 होगा, उसके पहले 5 पर पावर 96 होगा। बात समझ पा रहे हैं? इस टाइप से सीरीज सेट किया गया है कि बेस का मान घट रहा है, बेस का मान घटते घटते 1 चला गया और पावर का मान 1 2 3 4 5 बढ़ते बढ़ते 96 97 98 100 तक पहुंचा दिया। यह है सीरीज। सीरीज को पहले बढ़िया सवाल को समझिए कि सीरीज कहना क्या चाहता है कि बेस का मान घट रहा है और पावर का मान बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, जीरो खोजना है। और जीरो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, बोलिए कि 5 में मिलेगा, 2 में मिलेगा। क्योंकि इसमें सम संख्या भी शामिल किया गया है तो 2 का तो कमी नहीं होने वाला है। कमी किसका होगा, 5 का। तो 5 को ही ढूंढिए। 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलिए 5 मिलेगा आपको 5 के मल्टीपल पे, है ना। 5 के मल्टीपल कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलिए जोड़ दीजिए कि 5 10 15 20 25 30 35 40 सब पे मिलेगा। तो ये पहले बताइए कि 5 के मल्टीपल पे तो मिलेगा, लेकिन उस पर पावर कितना कितना है ये समझना जरूरी है कि पावर कितना कितना है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या है, तो देखिए यदि हम 95 को पकड़ते हैं, 95 में 5 का फैक्टर है, बोले हाँ। तो यदि हम 95 को पकड़ते हैं तो 95 पर पावर कितना है, 6। इसको सेट कीजिए कि ये 100 के टर्म में है, तो 100 में अगर हम 94 घटा दें, 100 में अगर हम 94 घटा दें तो कितना आएगा आंसर, 6। मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या बेस पे है उससे 1 कम घटाते हैं 100 में लेकर के। बस समझ पाए। ऐसे हम मान लीजिए 97 का निकालना है हमको। किसका निकालना है, 97 पर पावर कितना होगा, तो हम बोले कि 97 पर पावर 100 माइनस 97 से 1 कम, है ना। 1 कम, ये 1 अधिक किए हैं। बोलिए 96 था, किसका 95 था, तो 95 का हम 94 मतलब 1 कम किए, तो इसको हम 96 किए। समझ पाए। तो 97 पर पावर अगर 96 चला गया तो 4 आया। देखिए समझ पा रहे हैं, पावर का मसला सोल्व हुआ। मतलब अगर हम 95 को देखें, यहाँ 5 को देखें, तो हम क्या करेंगे कि 5 पर पावर 100 माइनस 5 जो है ना, इससे 1 कम, इससे 1 कम यानी कि 4 को घटा दीजिए तो कितना आया, 96। ये पावर आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं, ये पावर आ रहा है। जो घट के 100 में इससे 1 कम घटता है तो ये जो आता है ये पावर आता है। बात समझ पा रहे हैं, यही पकड़ना मेन था। बाकी सवाल आपका बन के रेडी है। कैसे रेडी है, देखिए 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलिए 5 के मल्टीपल में मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा, बोलिए कि यहाँ मिलेगा, फिर आपका 95 पे मिलेगा। मतलब यहाँ 5 से अगर गिने तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 95 100, 20 बार 5 मिलेगा। यदि ऐसे देखिए, समझिएगा, बढ़िया समझिए, आराम से समझिए कि यदि हम 100 को देख लें, 100 पे मिलेगा, फिर आपको कहाँ मिलेगा, 95 पे मिलेगा, है ना। तो फिर आपको कहाँ मिलेगा, बोलिए कि 90 पे मिलेगा, फिर आपको 85 पे मिलेगा। इस टाइप से मिलेगा सब पे 5। अच्छा, कुछ लॉजिक अगर लग जाए तो और अच्छा बात है। तो बोलिए 100 पर पावर कितना मिलेगा, यहाँ पर जो 5 आप निकलेगा आपका, तो इसमें कितना बार 5 मिलेगा, बोलिए कि देखिए ये हालांकि 25 का ही फैक्टर है। शुरुआत में दे दिया है कि आप उझराइए, लेकिन आप उझराइए मत, उझराइए मत। ये हो सकता है तो आप इधरे से चलिए, चाहे तो आप इधरे से चलिए, उझराना नहीं है आपको, आराम से चलना है। कि यदि हम सिर्फ का सबका पहले एक बार 5 पकड़ते हैं, इसमें 5 आएगा ना, बोले हाँ आएगा, इसमें 5 आएगा ना, बोलिए आएगा, इसमें 5 आएगा ना, बोलिए आएगा, इसमें 5 आएगा ना, आएगा। और ये सीरीज कहाँ तक जाएगा, बोलिए 100 से घटते हुए कहाँ तक जाएगा, बोलिए एकदम 1 तक जाएगा। लेकिन हमको 1 तक नहीं जाना है, हमको 5 तक ही लेके जाना है, क्योंकि उसके बाद 4 3 में 1 नहीं मिलता है। तो हमको यहाँ से कहाँ तक जाना है, बोलिए कि 10 और 5 तक। तो पता है 10 पर पावर कितना मिलेगा आपको, 10 पे पावर से हमको कोई मतलब नहीं है। इस पर पावर आपको मिलेगा 96, 5 पर पावर मिल जाएगा आपको 96, और इस पे पावर मिलेगा आपको 100 पर पावर मिलेगा आपको 1। समझ पाए। और इस पर पावर मिलेगा आपको 95 पर पावर मिलेगा आपको 6।
समझ पाए? तो ये जो पावर जो चल रहा है 1 6, उसके बाद जो भी आएगा मतलब कि 5 बढ़ रहा है, 6 5 11, 11 5 16, इस टाइप का सीरीज चलेगा, है ना। तो इस सब पावर को हम जोड़ देंगे तो 5 मेरा मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो किसको किसको जोड़ना है? इसको 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 इसको, मतलब किसको किसको जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ 6 जोड़ 11 जोड़ 16 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक? 96 तक। ये जो पावर को ही जोड़ लेंगे तो सब 5 मेरा जोड़ा जाएगा ना? नहीं जोड़ाएगा? बोले हाँ जोड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ तक यदि आप आए हैं और इस सवाल को देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये 5 एक बार है, 5 यहाँ 6 बार है, 6 बार जोड़ें, 5 यहाँ 11 बार है, 11 को जोड़ें, सिर्फ 5 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जोड़ने का भी कला है। यहाँ पे नंबर सिस्टम का पहला जो है एडिशन का जो रूल होता है कि कितना पद है तो 20 पद है। यदि पद आपको निकालना नहीं आता है तो वही बताते हैं कि पद कैसे निकालिएगा। तो Tn जो होता है फॉर्मूला लिख देते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। बोले Tn क्या है? अंतिम पद 96, a क्या है? प्रथम पद, a प्लस n क्या है? नंबर ऑफ टर्म, हमको पता नहीं है। जैसे हमको पता है कि 20 है, हमको पता नहीं कितना पद है, डॉट 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 है, हम इसको n मान लेते हैं, माइनस 1। और d क्या है? दो पदों के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 5 का। ठीक है, ये एक जो इधर प्लस में है, ये जो एक किस में है? प्लस में है, इसको इधर लाइए आप माइनस में, तो ये हो जाएगा 95। और ये जो गुना में है, समझ पा रहे हैं? ये अब बचा आपका n माइनस 5 1 इंटू डी, ये 5 से ये कट जाएगा आपका 19 बार में, और ये माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा, 19 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका n का मान 20। n का मान कितना हो गया? 20। कोई दिक्कत? तो ये जो n का मान जो 20 निकला, n का मान कितना निकल गया? बोलिए 20। हमको सबको जोड़ना है तो Tn का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। हालांकि ये बच्चा सब अपने मन से कर लेता है। क्या कर लेता है? इस सवाल को अपने मन से, ये माइनस ये माइनस ये 95, और जितना डिफरेंस है उससे भाग दे दिया और एक अपने मन से जोड़ दिया। ये सब अपने मुंजवानी कर लेता है जो रेगुलर प्रैक्टिस में रहता है ना। तो ये सब सवाल का जो है ना, ये जो फार्मूला से निकालें, ये फार्मूला उसके दिमाग में सेट रहता है कि इसको जोड़ना है, इसको घटाना है, इससे भाग देना है ना। चलिए अब Tn निकालना, ऐसा निकालना है, तो ऐसा निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ऐसा का फार्मूला। तो n कितना निकालें? 20/2 भागा 2 10, 2a, a का मान 1, a का मान 1, 1 गुना 2 तो 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी यहाँ निकाले थे, लेकिन फिर भी समझाते हैं। n माइनस 1, n कितना निकाले थे? 20, 20 में 1 कर दीजिए 19, 19 को 5 से गुना कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस 5 है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 है, तो 19 बचे। समझ पा रहे कि ना समझ पा रहे? अरे ये 20 में 1 गया 19 को 5 से गुना कीजिए, 19 बचे 95, तो 95 और जो 2 96 97 गुना 10 तो 970, तो यहाँ 5 निकल गया, 970 बार 5 तो निकल गया। अब हमें 5 निकालना है कहाँ पे? 25 के मल्टीपल में, 25 के मल्टीपल में। 25 के मल्टीपल कहाँ 25 का मल्टीपल कहाँ मिलेगा? बोलिए 25 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, 100 में मिलेगा। 25 में मिलेगा, 50 में मिलेगा, 75 में मिलेगा, 100 में मिलेगा, 4 बार मिलेगा। तो हर जगह क्या होगा? उसका पावर भी देखना पड़ेगा। ये नहीं ना 25 पर पावर 25, 50 पर पावर 50, ऐसा बात नहीं ना। सबका पावर भी उल्टा पुल्टा है, लोचा तो ये है। अब 25 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा, 75 पे मिलेगा और 100 पे मिलेगा, है ना। यहाँ क्या होता है कि इस टर्म में डबल 5 रहता है। सबका एक बार तो 5 काउंट कर लिए हैं, चाहे जितनों पावर आ जाए, है ना। लेकिन ये जो डबल बार 5 है, इस पे पावर तो हमको चेक करना पड़ेगा कितना बार पावर है। तो जैसे हम 25 पर देखते हैं तो 25 पर पावर कितना होगा? तो 100 माइनस 24, 100 माइनस 24, जितना बेस है उससे एक कम, तो 100 माइनस अगर 24 करते हैं तो 76 हो जाता है। तो इस पर पावर 76 हो जाएगा। 50 पर पावर कितना हो जाएगा? बोले 100 माइनस 49, तो 51 हो जाएगा। इस पर पावर कितना हो जाएगा? 51, दिखाई पड़ रहा है 51 है। 75 पावर कितना होगा? 100 माइनस 74, 26, 100 माइनस 74, इस पर 26 हो जाएगा। और ये 100 है, 100 माइनस 99 1, हालांकि एक पावर तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो इसका हो गया आपके पास 76 इधर, इसका हो गया आपका 51 इधर, इसका हो गया 26 इधर, और इसका एगो ये है ना। 100 में भी मिलेगा, 25 चौके 100, उस पावर 1 है। सबको जोड़िए, 6 6 12, 12 13 14,
14 करी 4, हाथ में बचा 1, 1 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 21 और 1 22 करी 2, हाथ में बचा 2 और 9 2 11, 1124 5 है इसमें टोटल इस सीरीज में। 1124 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1124 एक सवाल और था, इसका आंसर आया था, याद है? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ पाए? तो ये सवाल आपको यदि समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप देखिए, इत्मीनान से देखिए, पानी उनी पी के आराम से बैठ के देखिए, समझ में आएगा। यदि इस लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो समझ जाइए कि मैथ में आप क्या है, धुरंधर स्टूडेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन ऐसा है देखने में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें 5 है या नहीं है। क्वेश्चन क्या है, 3 पर पावर 123, 3 पर पावर 123 माइनस में है 3 पर पावर 122 और फिर माइनस में है 3 पर पावर 121। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में बंद है। उसके बाद ये इनटू में है फिर से कि 2 पर पावर 121 माइनस 2 पर पावर 120, 2 पर पावर 120 फिर माइनस 2 पर पावर 119, 2 पर पावर 119। देखिए देखने में लग रहा है कि कहीं पर भी 5 नहीं है, है ना, लेकिन बढ़िया से देखिए 5 है। इसमें से आप मैक्सिमम पावर क्या कॉमन ले सकते हैं? बोले 3 पर पावर 121 हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचा, 121 निकल गया तो 3 पर पावर 2 बचा, 22 23, तो 3 पर पावर 2 करने का मतलब क्या, 9 बचा। और इसमें 122 बार 3 था, 121 बार निकल गया तो 1 बार 3 बचा। और इसमें सब था, सब निकल गया तो क्या 0 बचा? नहीं, 1 बचा। उसी टाइप से यहाँ पर भी कॉमन आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कॉमन, ये यहाँ पे लिखिए, बात एक ही है। चलिए हम समझाने के लिए यहीं पर लिख देते हैं। इसमें कॉमन क्या आएगा? बोले 2 पर पावर 119 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2 पर पावर 119 निकल गया, 119 बार निकल गया तो 19 21 22, 2 पर पावर 2 यानी कि 4 बचा इसमें। 19 बार निकल गया तो 1 बार बचा, मतलब कि 2 बचा इसमें, और इसमें कुछ नहीं तो 1 बचा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया आपका 3 पर पावर 121 और गुना 2 पर पावर 119 और ब्रैकेट में जो भी समझिए, ये गुना में समझिए, चलिए गुना ही समझिए। क्या समझिए इसको? गुना 9 में 4 चला गया तो ये हो गया गुना में 5, और 4 में से 3 चला गया तो ये हो गया आपका 2। समझ पाए? तो 1 बार तो 5 मिल गया गुना में, 1 बार तो 5 आपको मिल गया गुना में, 2 भी मिल गया, है ना। तो बोलिए 5 और 2 मिल गया तो 0 कितना बार आएगा? 1 बार 5 मिला, 1 बार 2 मिला, मतलब एक पेयर बना तो 1 0 बनेगा, और 1 0 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का एक और सवाल है जो आज का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल आप लोग के लिए रखते हैं, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व करके और इसका आंसर आप में नीचे कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।